देखो उनको हम लोग दो प्रकार से कल देखे थे। एक तो जैसे आप पढ़ते हो तो प्रॉपर जो कोण होते हैं, कल मैं इसके बारे में बताया था कि ये जो आप एंगल लेते हो, ये जो एंगल होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, कल हम लोग देखे थे। सबसे पहले एक क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, इनको प्रॉपर मेंशन कर ले रहना, और यहां से जो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं ना उनको देखना। एक उभयनिष्ठ बिंदु से हम लोग दो अलग अलग दिशा में क्या खींचते हैं, तो किरण खींचते हैं। लिखे थे कल। सपोज से बिंदु क्या होगा, ओ होगा, और यहां पे देखो आपको दो किरणें मिलेंगी, एक ओ ए और एक क्या हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कोण। ठीक है, जनरली हम लोग किससे इसको डिनोट करते हैं, थीटा से लिखते हो ऐसा। अब देखो इसी में मैं कल आप लोग को जो बताया था, सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू से हम लोग कोणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू इनकेस आपको क्या मिले, 0 हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल देखे थे हम लोग, तो शून्य कोण। ठीक है, तो 0 एंगल आप लेते हो। ठीक, इसके बाद में आप लोग को क्या बोला था, थीटा 0 टू क्या होता है, 90। ठीक है, इनको ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्लियर रखना। ठीक, इसको हम लोग कोण कौन सा बोलते हैं, ठीक है, न्यून कोण, जो एक्यूट एंगल आप लेते हो। ठीक, इसके बाद हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, या फिर इसी को आप लिखते हो क्या, समकोण। ठीक है, क्रम से ध्यान देना इसको। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री टू क्या लिखते हैं हम लोग, 180 डिग्री। आप इसको लिखते हो अधिक कोण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल लिखते हो। अगला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये उनकी कोणीय माप होती है ना, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो रिजु कोण। ठीक है, कहीं कहीं पे सरल कोण लिखा होता है, कहीं कहीं पे स्ट्रेट एंगल लिखा होता है। ठीक है, और अब थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, तो 180 टू कितना हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 360। ठीक है, मतलब 180 से बड़ा और 360 से क्या होगा, छोटा। तो इस केस में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, कल देख चुके थे हम लोग, या तो वृहत कोण, या फिर इसी को लिख लिए रहना प्रतिवर्ती कोण, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और फिर लास्ट में थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 360, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है, जो कंप्लीट एंगल होते हैं। तो पहले एक पेयर आपको ये मिलता है ना, इसको क्लियर रखना। ये किसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो एक जो हम लोग कोणों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा, जो कोण है, कोण को हम लोग यहां से डिफाइन करते हैं, और उसी थीटा का, उसी कोण का माप हम लोग इनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के बाद मैं कल आप लोग को बताया था कि हम लोग कुछ रेखाओं के माध्यम से भी कोणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कल देखे थे हम लोग रेखाओं के लिए। तो जो रेखा होते हैं ना, जैसे आप सबसे पहले कोण की बात करते हो। ठीक है, चलो दूसरे स्लाइड में ले लेते हैं। तो पहला लिख लो शीर्षाभिमुख कोण, और यहां से क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख, ध्यान देते चलना। ठीक, कोण, इसी को लिख ले रहो, क्या हो जाएगा, तो वर्टिकली, ठीक, अपोजिट एंगल। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, उनको क्लियर रखना। तो सबसे पहले तो आपको शीर्षाभिमुख कोण क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप शीर्षाभिमुख कोण खींचोगे तो एक क्या होता है, एक रेखा हम लोग लेके चल रहे हैं, और इसी रेखा को सपोज एक दूसरी रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो कुछ कोण आपको प्राप्त होते हैं। जैसे ये कुल कितने भागों में बंट गया, तो यहां पे लिख सकते हो आप, ये क्या हो जाएगा, पहला, ये क्या हो जाएगा, सपोज दूसरा, ये क्या हो गया, तीसरा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा। तो यहां पे लिखा जाता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे मान लो इस रेखा का नाम मैं दे दिया, सपोज ये क्या है, M, और ये क्या होगा, N होगा, लिख सकते हैं। और वहीं यदि हम लोग लिखें तो ये जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा को सपोज हम लोग क्या लिख लिए, AB। ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब जब ये आपको दो रेखाएं मिल गई, कौन कौन सा, MN और AB, एक दूसरे को देखो प्रतिच्छेद करने पर कितने कोणों के युग्म मिले, तो हम लोग को क्लियर रखना, यहां पे कुल 4
कोण प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से 4 कोण हैं? आप लिखना चाहो तो कोण 1 होगा, कोण 2 होगा, कोण 3 होगा और कोण 4 होगा। ठीक है, लिख सकते हो। इन्हीं का नाम कुछ ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे मान लो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग O लिख लेते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा देखो, एक आप देखोगे M O और क्या रहेगा B, लिखेंगे ऐसा। एक क्या होगा B और N, वैसी N और A और A और M। तो टोटल आपको 4 कोण मिलते हैं। और इसी में कल मैं आप लोग को बोला था कि ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक आपका क्या होता है शीर्ष, और एक आप क्या लिखते हो जो अभिमुख होता है। मतलब ऐसे कोणे जिनके जो मुख होते हैं वो क्या हो, आमने सामने हो। तो जब यहां पे आप देखोगे, देखो एक यहां पे क्या हो जाएगा, कोण 1 है और इसी के सामने आपको कौन सा कोण दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो कौन सा, कोण 3। तो यदि हम लोग शीर्षाभिमुख कोण को लिखते हैं तो पहले तो कोण 1 को लिखेंगे और साथ ही क्या लिखेंगे, कोण 3। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण के युग्म होते हैं। सिमिलर आप देखोगे तो 2 और क्या मिलेगा, 4। तो यहां पे आप 2 लिखोगे और यहां पे क्या हो जाएगा, 4। आगे लिखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो समान होते हैं। कल भी हम लोग देखे थे, ठीक है। और ये जब आपस में समान होते हैं तो देखो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। तो पहला कोण ध्यान दोगे कि जब भी आमने सामने के कोण, ठीक, यदि एक ही बिंदु पर देखो कोण अंतरित हो रहे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। वैसे 2 के सामने आप क्या देख रहे हो, 4। इनके मान आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब देखो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो उसमें क्वेश्चन को लिख ले रहना, इनके क्वेश्चन अनुपातिक मिलते हैं, ठीक है। और ये जो अनुपातिक क्वेश्चन होते हैं किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, DEAG 2018 में, ठीक, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट आता है ना, उसका ये क्वेश्चन था, लिख लिया रहना DEAG 2018, ठीक है। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, लिख ले रहा हूं इसको। तो आपके पास 2 रेखाएं थी, ठीक है। एक रेखा जो था जिसको P और Q लिखा गया था और एक रेखा जो था जिसको R और S लिखा गया था, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि रेखा PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर, ठीक। देखो यहां पे सेंटर में क्या हो जाएगा, तो O लिख सकते हो। अब इसके बाद लिखा गया था, यदि, यहां पे ध्यान से क्लियर रखना, यदि कोण POR, ठीक, रेशियो कोण ROQ, ठीक है, इक्वल्स टू 5:7, तब आपको बताना था उसमें कोण POS, ठीक है, होगा। तो पहले तो देखो कौन कौन सा आपको दिया गया है। A की वैल्यू 75 डिग्री, B की वैल्यू 105 डिग्री, C की वैल्यू 115 डिग्री और ऑप्शन डी था जिसमें लिया गया था 125 डिग्री। ये मैं बस एक क्वेश्चन बता रहा हूं ना, जहां पे हम लोग को एक आइडिया हो सकता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे आप लोग देखोगे, देखो उसमें पहले तो कौन कौन से एंगल्स के बारे में आपको बताया गया है। पहले क्या लिखा, POR, बताओ इनमें से कौन सा होगा POR, ठीक है। तो यहां पे P, फिर O और फिर R लिख सकते हैं। इस कोण के बारे में बता दिया, ठीक है। अगला क्या लिखा, ROQ, तो ये R है, ये O है और ये Q है, ठीक। इसको हम लोग को किस अनुपात में दिया है, 5, और इसको हम लोग को किस अनुपात में दिया है, 7। तो इन दोनों का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या। यदि हम लोग इन दोनों की बात करें तो देखो PQ क्या होता है, एक रेखा होता है, और रेखीय कोण कितने अंश का बनता है, ठीक है, तो 180 का। और 180 को यदि हम लोग 5 और 7 कुल कितने भागों में लिख सकते हैं, 12 भागों में बांट सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो 12 भाग कितने के होंगे, 180 के, या फिर ये कहा जाए
कि 12 अनुपात कितने का होगा, तो 180 का होगा। और यदि यहीं से रिलेट करें तो 1 अनुपात हम लोग को मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, 180 बटा 12, और ये आपको कितना मिलेगा, तो लिख सकते हो 15। ठीक है, कैंसिल कर लेना उसको, तो आपको वो कितना मिल जाएगा, तो वो 15 मिल जाएगा। अब देखो इनमें से किसको पूछा गया है, ठीक है, समझना। यदि ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा बताओ, 5 लिखेंगे। कहां से 5 होगा ये, तो लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण से। नीचे 7 है तो ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो इसको भी आप 7 लिख सकते हो। ये भी किससे मिल रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखो अब आपको कौन सा अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ लेना। तो क्या लिखा, कोण POS, मतलब यहां से लेकर के ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग को पूछ रहा है। तो देखो कौन सा अनुपात पूछ रहा है, 7। तो यहां से आप यदि 7 बराबर लिखते हो तो 7 बराबर लिखोगे क्या मिल जाएगा, देख लो, निकाल सकते हो। 7 बराबर 15 गुणित कितना होगा, 7, मतलब कितना मिल जाएगा, 105। तो आपका आंसर यहां से कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, रैंडमली कई क्वेश्चन मिलते हैं इनसे, इस फॉर्मेट से। ठीक है, बस यहां पे दिक्कत क्या होता है, क्लियर रखना, ये डायग्राम आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल आपको क्या दिया जाएगा, तो ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ठीक है, और इन क्वेश्चनों से आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक, वहां पे प्रॉपर एक फॉर्मेट से क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे जिन लोग यहां पे रेशियो को सॉल्व नहीं कर पाते, आप प्रॉपर लिखा करो। 5 है तो आप इसको क्या लिख लो, 5x। 7 है, आप क्या लिख सकते हो, 7x। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये 12x हो जाएगा और इसको आप लिखोगे कितना, 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू यहां से कितना मिल जाएगा, 15। तो वही चीज है, आप रेशियो से सॉल्व करो या फिर इससे सॉल्व करो। तो ये होते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कर लोगे। ठीक, इसके बाद आप लोग लिख ले रहो। देखो मैं आप लोग को इसमें बताया था एक आसन्न कोण के बारे में, ठीक है, तो लिख लेना आसन्न कोण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। कल बताया था इनके बारे में, क्या होते हैं, आसन्न कोण जो होता है किसको बोलते हैं, आसन्न कोण। अब ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए ना। देखो सबसे पहले तो ध्यान देना, यहां भी क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु लिख सकते हैं। प्रॉपर इसको मेंशन करते चलना, ज्यामिति है, याद करना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब जो एक आप कॉमन पॉइंट लेते हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, सपोज पॉइंट O लिख सकते हो। अब इसी बिंदु से, ठीक है, आपको 2 कोणे मिलती हैं। जैसे एक कोण को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, सॉरी, किरणें मिलती हैं, तो पहले क्या लिखे इसको, OA लिख सकते हैं। देखो एक और मैं इस तरफ खींच दिया, तो यहां पे मैं इसको क्या बोल दिया, B। ठीक है, अब ये सपोज क्या हो गया, तो हमारे लिए क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा। ध्यान देते चलना, ठीक। तो पहले मैंने एक कोण बनाया जहां पे उभयनिष्ठ बिंदु आपको क्या दिख रहा है, O। इसी उभयनिष्ठ बिंदु को आप लिखोगे तो लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोल सकते हो। अब देखो अभी तक हम लोग केवल उभयनिष्ठ बिंदु पढ़े थे, अब आपके पास यहां पे भुजाएं हैं, एक OA है और एक क्या है, OB है। तो इन दोनों में से किसी एक की सहायता से एक कोण और बना लो, तो आप जैसे भी बनाना चाहो, ठीक है। मान लो मैं इस तरफ एक कोण एक किरण खींच दिया और OA को लेकर के एक में क्या बना दिया, सपोज C ले लिया, तो देखो एक और कोण बना। यहां पे हम लोग सपोज इसको θ1 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लिए, θ2। अब देखो यदि मैं θ2 को आपको बोलूं, तो ये जो θ2 है उसका नामकरण कैसे होगा, तो A O और क्या हो जाएगा, C लिखोगे। θ1 का कैसा होगा, ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग आसन्न कोण को सही से रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये क्या हो जाएगा, यदि मैं लिखूं तो B O और क्या होगा, A लिखेंगे। यदि इसको हम लोग लिखें तो क्या होगा, A O और क्या होगा, C। अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो सबसे पहला चीज तो जो ओरिजिन होगा, लिखोगे O, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और साथ ही देखो एक भुजा आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा,
कौन सा, तो ओ ए दिख रहा है दोनों में कॉमन। तो लिखा जाता है ऐसा कोण या ऐसे कोणों का युग्म जहां एक बिंदु और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक, आप इसको लिख सकते हो, क्या रहेगा, उभयनिष्ठ भुजा। जिनसे जो कोणें निर्मित होती है ना, उन कोणों को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। लिख लिया है ना, ऐसा कोण या फिर ऐसा कोणों का युग्म, युग्म मतलब समझते हो, जोड़ा या पेयर, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु तथा एक उभयनिष्ठ भुजा से निर्मित हो, ठीक है, या फिर बना हो, क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग यहां पे रट के बैठे रहते हैं कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, आसन्न कोणों का योग 90 अंश होता है। वो जरूरी नहीं है, ठीक है, आसन्न कोणों का योग कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं अभी कि एंगल BOC इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पे, ध्यान देना, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि कोण BOC जो है इसकी वैल्यू कितना बोल दिया मैं आपको, 105 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए एंगल BOA प्लस एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी, तो ये दोनों भी किसके बराबर होंगे, जो BOC के बराबर होंगे, क्योंकि देखो यही दोनों तो मिलाकर क्या बना रहे हैं, BOC बना रहे हैं। तो यहां पे इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 डिग्री। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि आसन्न कोण यहां पे कैसे होंगे, 105 डिग्री के बराबर। तो कभी भी वो रट करके मत बैठे रहना कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 या फिर कितना, 90 डिग्री। बस अर्थ क्लियर रखना कि आसन्न कोण किसको बोलेंगे। इसको दो भाग में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना, कितने भाग में पढ़ते हैं इसको हम लोग, दो भाग में। पहला भाग जो आप लिखोगे, लिख ले रहना, इसको लिखा जाता है पूरक कोण, ठीक है, क्लियर रखना, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है या फिर एंगल करके आप लिखते हो, ठीक है। देखो जब भी पूरक कोण की बात होती है तो पूरक कोण मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप एक 90 डिग्री लेकर के चलते हो, ठीक है। यहां पे कोण जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक। तो कोण कितने का बन रहा है, देखो 90 डिग्री लिखेंगे ऐसा, और इसी के बीच में एक फिर से क्या आ जाएगा, किरण। तो देखो ये जब थीटा होगा तो ऊपर को आप क्या लिख सकते हो, या फिर चलो पहले ऐसे समझ ले रहा हूं, θ1 और क्या हो जाएगा, θ2। इसको मैं क्या लिख दिया, P, इसको मैं क्या लिख दिया, Q, और इसको मैं क्या लिख दिया, R। लिख सकते हो ऐसा, यहां पे इनको क्लियर कर लेना, ठीक है। क्या क्या, तो P, Q और क्या हो गया, R। कर सकते हैं इसको। देखो यहां पे बताओ आसन्न कोणों का योग कितना होगा, कितना लिखेंगे हम लोग, आसन्न कोणों का योग, ठीक, 90 डिग्री। क्लियर कर पा रहे हो। यहां पे क्या होगा, P, फिर क्या हो जाएगा O, फिर उसके बाद Q। एक कोण ये θ1 है, दूसरा क्या होगा, तो जो भी Q, O और क्या हो जाएगा, R, ठीक। यदि मैं θ1 को लिखूं तो θ1 क्या है, कोण P, O और क्या हो जाएगा, Q। और यदि मैं θ2 को लिखूं तो बताओ, तो कोण क्या हो जाएगा, Q, O और R। और θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब इसको लिखा जाता है ना, इस केस में क्लियर रखना कि यदि आपके पास पूरक कोण है तो इनमें मेंशन कर लेना कि ऐसे कोणों का युग्म, ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा आप पढ़ोगे तो दूसरे को क्या बोलते हैं, तो लिख लेना दूसरे को संपूरक
या कोटि पूरक लिखते हैं ना, यहां पे क्लियर रखना। आप इसी को क्या लिख सकते हो, तो ये लिखा होता है कोटि पूरक कोण, ठीक। इसी को लिखते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, जो भी एंगल्स करके। अब ये उससे किस प्रकार अलग होगा बताओ, तो वो 90 डिग्री का होता है और इसको आप लिखोगे तो ये कितने डिग्री के होते हैं, ठीक, 180 डिग्री के लिख सकते हैं। यहां भी लिखा जाता है ना, जो सेंटर होगा ओ होगा, ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा। और एक कोण सपोज हम लोग इस तरफ खींच देते हैं, मान लो इसको मैं लिखा m, इसको मैं लिख दिया कितना n, और इसको मैं क्या लिख दिया p। तो यहां पे आप बता सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा कोण होगा देखो, तो MON और दूसरा कौन सा NOP, इन दोनों का योग कितना होगा, लिख लेना M, ठीक, ON और प्लस कितना, तो कोण NOP इक्वल्स टू कितना रहेगा 180 डिग्री। तो यहां पे लिखा जाता है ऐसे कोणों का युग्म, प्रॉपर मेंशन कर लेना, ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। यहां से भी कंटिन्यू व्यापम क्वेश्चन पूछता है ना, क्लियर रखना। जब हम लोग यहां पे बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं, तो 180 डिग्री की, और यहां पे किसकी बात कर रहे थे, तो 90 डिग्री की, ठीक है। इन दोनों को भी रिलेट किया जाता है आसन्न कोणों से, क्योंकि ऊपर यदि मैं बोलूं आपको तो आसन्न कोणों का योग कितना होगा बताओ, तो ऊपर आसन्न कोणों का योग कितना हो रहा था, तो हम लोग उसी को लिखे कितना हो रहा था 90 डिग्री, जबकि नीचे हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। जब कभी भी आप 90 डिग्री की बात करोगे वो एक पूरक कोण कहलाता है, ठीक है, और जब कभी भी आप कितने की बात करोगे 180 डिग्री की, वो क्या कहलाता है समपूरक कोण। तो कभी कभी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको बोल देगा कि बताइए 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 70 डिग्री का पूरक कोण मतलब 70 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे 90 हो जाए, ठीक, तो 70 में क्या जोड़ेंगे 20, तो 20 उसका क्या है पूरक कोण, और 70 के यदि मैं संपूरक बोलूं तो वहां पे क्लियर होना चाहिए 70 में आप कितना ऐड करोगे कि वो 180 हो जाए, तो क्या रहेगा 110। धीरे से इनको रिलेट करते चलता है कि एक ऐसा कोण जो अपने पूरक कोण का 5 गुना होगा, बताइए कौन सा है, ठीक। तो उस समय प्रॉपर आपको ये जो θ1 θ2 लिखा हूं, ठीक, इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि यदि ये θ1 है तो ऊपर वाले कोण को हम लोग θ2 लिखे वो तो सही है, लेकिन θ2 के जगह में और क्या लिख सकते हैं, तो और क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हो θ1। जैसे सिमिलर यहां पे मैं लिखूंगा, यदि ये θ1 है तो मैं θ2 की वैल्यू कितना लिख सकता हूं बताओ 180 माइनस क्या हो जाएगा θ1, क्योंकि 180 से थीटा को मैं घटा दिया पहले वाले को, तो हम लोग को क्या मिलेगा वहां पे दूसरे वाले का मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं आसन्न कोण होते हैं। इसके लिए क्लियर रखना आपको क्या क्या मिलना चाहिए, तो पहला चीज आप हमेशा लिखोगे कि यहां पे एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है और साथ ही क्या होता है एक उभयनिष्ठ भुजा होता है, बाकी जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या क्या मिलना चाहिए एक उभयनिष्ठ बिंदु और एक उभयनिष्ठ भुजा, इनसे मिलकर के दोनों कोण निर्मित होने चाहिए। तो कभी कभी आप आसन्न कोणों का योग पढ़ोगे 90 डिग्री और कभी कभी आप पढ़ोगे आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, बाकी कोई भी हो सकते हैं। कर लोगे इसको। अब देखो इनके जो क्वेश्चंस होंगे, हाँ कौन सा कर सकते हो, दोनों आसन्न कोण भी समान हो सकते हैं, जैसे 45 और 45 मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर और भी जैसे आप लिख सकते हो, हाँ अलग अलग भी हो सकते हैं, प्रायः अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, बाकी समान भी हो सकते हैं ना, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे देखेंगे जैसे मान लो 180 है तो और बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, जैसे आपको कुछ इस प्रकार से मिल गया, ठीक, ये कुछ ऐसा मिल गया, तो अब इसको मैं लिखूंगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यदि मैं अभी इस युग्म की बात करूं तो यहां पे आसन्न कोण आपस में समान होंगे कि नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आसन्न कोण समान भी होते हैं और समान नहीं भी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आसन्न कोण से इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि समान है या फिर असमान है, ठीक। देखो इनके जैसे आप क्वेश्चंस देखोगे तो लिखते चलना क्वेश्चंस को, मैं कुछ क्वेश्चन इनमें से करा दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे इनका। देखो पहला तो एक क्वेश्चन पूछा था, प्रॉपर मेंशन करना है इनको, ठीक है, एक
CSPHCl का क्वेश्चन था जो भी 2019 में हुआ था, ठीक है, ध्यान देना। उसका क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ए और बी संपूरक कोण है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल आप लेते हो, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया था। तो देखो इनको तो आसानी से बना सकते हो। ऑप्शन क्या था, 45, 90, 135 और डी था 180 डिग्री। तो क्या होता है, देखो संपूरक है, तो संपूरक में क्या होता है 180। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन गलत किए मतलब आप कंपटीशन से डायरेक्ट क्या हो गए, तो बाहर, ठीक, वहां पे और उम्मीद मत करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत किए मतलब समझ सकते हो आप, ठीक, कहां से कहां फेंकाओगे पता नहीं चलेगा, होता है कि नहीं होता है। अगला ऐसे आप देखोगे तो एक आध क्वेश्चन और लिख लो इसमें। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, एक कोण, समझना, ठीक है, एक कोण अपने, एक कोण अपने संपूरक कोण का, ठीक है, अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। 4 गुना मतलब समझते हो ना, 4 टाइम्स, ठीक है, तो वह कोण होगा, यह ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं 39 डिग्री, ऑप्शन बी 72 डिग्री, ऑप्शन सी 108 डिग्री, ऑप्शन डी 144 डिग्री, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो पहले तो उनके संपूरक कोणों को लिखना, किसके किसके लिए क्या क्या होगा। तो 39 के लिए क्या होगा उसका संपूरक कोण, ये सब निकालने आना चाहिए ना आपको। क्या होगा देखो, कितना हो जाएगा 141 लिख सकते हैं। तो जब हम लोग वहां पे संपूरक कोण की बात कर रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, 141। अब देखो 141 5 टाइम्स होगा, उनको चेक करना, ठीक है। तो यदि मैं उसको रिलेट करता हूं तो सबसे पहले तो इनके कोणों के बारे में मैं लिखूंगा कि क्या क्या होगा, ठीक। यदि मैं इसके लिए लिखा तो ये 141 डिग्री हो जाएगा। कहां से आया, क्लियर हुआ, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180। अब बताओ 141 का 5 गुना होगा क्या, ये पॉसिबल है। 141 का 5 टाइम्स आपको 39 मिलेगा, संभव है, ठीक। वहां से आप फ्रैक्शनल रेशियो में देखोगे तो आपको बटे में मिलेगा, ठीक है। अगला देखो कितना है 72, 72 के लिए लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो 108। अब बताओ इसके लिए पॉसिबल है 4 टाइम्स, 4 बार करोगे सीधा 432 पहुंच जाएगा वो, और अब हम लोग को 72 मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखो 108 का कितना होगा 72। अब देखो 72 का 4 गुना आपको 108 मिलेगा क्या, ठीक, तो वो भी संभव नहीं है। अब ये बताओ 144 का कितना होगा, कितना हो जाएगा 36, और 36 का 4 टाइम करो, देखो 144 मिलेगा क्या, ठीक, लिख सकते हैं 36 दूनी 72 और 72 दूनी क्या होता है 144। तो यदि आप यहां पे लिखोगे तो 36 का बिल्कुल कितना होता है 4 गुना जो होगा वो आपको कितना मिलेगा 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144 लिख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको ध्यान देते चलना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। जैसे एक आध और बनाओगे तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके बोल दे रहा हूं, ठीक है, लिखना। चलो पहला क्वेश्चन है, ये सहायक ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं। लिखो वह कोण जो, लिख लो, वह कोण जो अपने पूरक कोण से, वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी सहायक ग्रेड 3 लिखा हुआ है ना, और इसके लिए जैसे आप लोग लिखोगे
तो ऑप्शंस हैं, पहला लिखा है 45 डिग्री, ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है 55 डिग्री, थर्ड लिखा हुआ है 70 डिग्री, और फोर्थ को मैं लिख रहा हूं इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है। कौन से कोण के बारे में बोला गया है? पूरक। और पूरक कोण मतलब, ठीक है, 90 डिग्री। देखो इनमें से क्या क्या होगा। तो पहला आपको क्या दिख रहा है, कितना डिग्री दिख रहा है? 45। तो 45 का पूरक कोण कितना होगा? 45 लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो जब हम लोग दोनों की बात करें, ये तो दोनों आपस में क्या है, समान है। अब बताओ 55 के लिए कितना हो जाएगा? 35। तो यहां पे यदि हम लोग देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है दोनों का डिफरेंस? कितने का? 20। और लिखा है अपने पूरक कोण से कितना अधिक है? 20 डिग्री। देखो 35 से ये जो 55 है कितना अधिक दिख रहा है आपको? 20। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 55 लिख सकते हो। ये उसके अपने पूरक कोण से 20 डिग्री क्या है? अधिक है। सिमिलर देखो 70 को चेक करना चाहोगे तो 70 का पूरक कोण कितना है? 20 डिग्री है। और यहां पे यदि मैं बोलूं तो 20 से ये 50 डिग्री अधिक है। इसलिए आंसर हम लोग किसको ले रहे हैं? ठीक है, बी को। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और है, लिख लो। वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है, वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है होगा, ठीक है, अपने पूरक कोण का 1/5 है होगा। पहला ऑप्शन लिख लो 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिख लो 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। थर्ड ऑप्शन लिख लो 45 डिग्री, 45 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन लिख लो 60 डिग्री, 60 डिग्री। और जैसे बोला गया है वैसे ही करना है, ठीक है। पहले तो आप उनके पूरक कोण को चेक कर लो। तो 15 डिग्री का पूरक कोण कितना है? क्या हो जाएगा? 75 मिलेगा। अब देखो चेक करो 75 का 1/5 क्या होगा? 15 डिग्री आ रहा है क्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं 15 डिग्री। बनाते चलना, ठीक है, क्योंकि ये सब आपसे बनना चाहिए, ठीक। जैसे मैं यहां पे सपोज बना दिया तो उसको आप कॉपी कर लोगे। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? 15 डिग्री दिख रहा है पहला ऑप्शन। तो इसका यदि मैं पूरक कोण लिखूं तो कितना होगा? आप लिख सकते हो 75 डिग्री। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस अपने पूरक कोण का कितना है? 1/5। तो एक बार चेक कर लेते हैं 1/5 करके। और इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें तो क्या मिल जाएगा? 15 डिग्री। मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं ना, एक पूरक कोण और दूसरा किससे? ठीक है, समपूरक कोण से। दोनों को ध्यान देना कि पूरक कोण कैसे लिखेंगे और समपूरक कोण कैसे लिखेंगे। कर लोगे इसको? तो देखो हम लोग दोनों कोणों के बारे में जो पढ़े, ये दोनों कोण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक शीर्षाभिमुख और दूसरा आपका, ठीक है, आसन्न कोण। आसन्न कोण में हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं, एक पूरक और दूसरा क्या होता है? समपूरक। अब अगला लिख लिया रहना संगत कोण, ठीक है। तीसरा पेयर में क्या बोल रहा हूं? तो लिख लो संगत कोण। और कल से हम लोग जो थ्योरम है उनको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको लिख लिए रहना, जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोग संगत कोण की बात करते हैं, देखो कल भी जैसे मैं आप लोग को बताया था कि आप सबसे पहले कुछ समांतर रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो या तो दो समांतर रेखा ले लो या फिर दो से अधिक समांतर रेखा ले लो। अब देखो ये जो समांतर रेखाएं होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कल मैं आप लोग को बताया था कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा इनके बीच की दूरी क्या मिलती है हम लोग को? समान मिलती है। यदि मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो कहीं भी मैं चले जाऊं वहां पे क्या मिलेगा हम लोग को? 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसके बाद आपको रिलेट किया था कि मान लो कि इन समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा या फिर जिसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं, ये क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। और इंटरसेक्ट यदि करता है तो ये इनको देखो कुछ भागों में बांटते चले जाता है।
तो एक ही तरफ के जो कोण आपको मिलते हैं, जैसे मैं बोलूं तो यहां पे क्या होगा, कोण 1 होगा। जैसे यहां पे मैं ले लिया कोण 2 और यहां पे मैं क्या ले लिया, कोण 3। तो ये जो तीनों कोण आप देख रहे हो ये क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। संगत कोण का मतलब होता है कि जब एक रेखा को वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखो सबसे पहले यहां पे रेखा को प्रतिच्छेद करी, ये पहला कोण बन गया, बना। फिर वापस क्या होगा, ये दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करी, यहां पे भी क्या बन गया, एक कोण बन गया। सिमिलर तीसरी रेखा को प्रतिच्छेद करी, यहां भी क्या बन गया, कोण बन गया। तो ये सब संगत कहलाते हैं, मतलब एक ही तरफ के कोण। और यहां पे जब आप लिखोगे तो संगत कोण के लिए लिखते हैं कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। इनको क्लियर रखना। तो ऐसे ही आपको टोटल 4 युग्म मिलते हैं और वो चारों के चारों युग्म आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं, मैं दूसरी कलर से ले रहा हूं ना, सपोज इस कलर से मैं ले रहा हूं, तो एक कोण यहां भी हम लोग को मिलेगा, एक कोण हम लोग को यहां भी मिलेगा और एक कोण हम लोग को यहां भी मिलेगा। तो ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये भी किसको बता रहे हैं, संगत कोण को। जैसे मान लो हम लोग यहां और ले लेते हैं, तो देखो इस तरफ भी एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी होगा। यहां पे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सपोज इसको 2 लिख लेना, ये भी क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो ये भी संगत कोण के उदाहरण है, लिख सकते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं सपोज ये वाला भाग छूट रहा है, तो ये भी 1 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 होगा और ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो जो 4 कलर से आप देख रहे हो ना, ये अपने अपने कलर के संगत कोण होते हैं। खास करके हम लोग को बताया जाता है किसके किसके बारे में, तो हमेशा जब भी आप पढ़ोगे इनको ध्यान देना, ये जो 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो और क्या देख रहे हो, 3, हमेशा इनके बारे में पहले बताया जाता है। और वही सब क्या होते हैं, एक ही तरफ के कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। लिख लोगे तो इनको ध्यान देना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, संगत कोणों का युग्म। पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, आगे मैं लिखवा रहा हूं कैसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये संगत कोण होते हैं। इसी में कल मैं आप लोग को बोला था एकांतर कोण के बारे में, ठीक, लिख लो उसको भी और इनको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। एकांतर कोण ये आपका लास्ट होता है कोणों के बारे में, ठीक, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक। इसको मैं 2 भागों में बांटा था, याद है। एक कौन सा होता है, अंतः, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और एक आप क्या लिखते हो, बाय, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो जब हम लोग अंतः कोणों की बात करते हैं, कल मैं आपको समझाने के पर्पज से देखना, इसको मैं बोला था कि एक प्रकार से आप समझोगे तो ये जेड शेप की आकृतियां मिलती हैं, ठीक, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ठीक। एक का क्या होता है, अंतर होता है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो हो सकता है आपको इस प्रकार से भी मिले। तो प्रायः इसमें लिखा जाता है कि 2 समांतर रेखा को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो जो विपरीत कोण बनते हैं उन विपरीत कोणों को क्या बोला जाता है, एकांतर कोण, ठीक है। ध्यान देना, अंतर कोण की यदि मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले तो मैं 2 समांतर रेखाओं को लिखूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 समांतर रेखा, समझना। और इसी को एक प्रतिच्छेदी रेखा जब इंटरसेक्ट करेगा, सपोज ऐसा काटेगा, कर सकते हैं, मैं बाहर को नहीं बता रहा हूं ना, मैं केवल किसको बता रहा हूं, अंदर वाले भाग को। तो ये जब इस प्रकार से कटेगा, देखो 4 भागों में आपको, ठीक है, विभक्त होता हुआ मिलेगा। कौन कौन से 4 भाग, तो यदि हम लोग इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, भाग 1 लिखोगे। सपोज इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, भाग 2। सेम चीज यहां पे आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, और यहां पे क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4। तो टोटल आपको 4 कोण मिलेंगे, लेकिन 2 युग्म प्राप्त होते हैं, 2 जोड़े प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखोगे तो 1 का एकांतर कोण होगा कौन सा, 4, और 3 का कौन सा होगा, 2। लिख लेना इसको। यहां पे कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। क्यों बराबर होगा, तो वहां पे आप लिख सकते हो अंतः एकांतर कोण, या फिर लिखा जाता है एकांतर अंतः कोण। और सिमिलर आपको क्या मिलेगा, 2 और 3, और ये भी किसके उदाहरण होते हैं, तो एकांतर अंतः कोण के, ठीक। यहां भी आप मेंशन करके रखे रहना कि जब कभी भी हम लोग एकांतर कोण के बारे में पढ़ेंगे तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं,
ठीक समान होते हैं। तो देखो कहीं भी आप जो भी पढ़े, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े, वो भी क्या थे, समान थे। आसन्न कोण के लिए भी हम लोग क्या बोले कि समान और असमान दोनों होते हैं। ठीक, संगत कोण के लिए पढ़े, वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े, एकांतर, ये भी क्या है, समान है। तो लगभग लगभग सबको आप देखोगे समान मिलेंगे। आसन्न बस क्या होता है, कभी आपको 90 डिग्री तो कभी 180 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलर आप देखोगे, देखो आपको बाह्य कोण के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग बाह्य कोण के बारे में पढ़ते हैं तब यहां पे क्लियर रखना, बाह्य मतलब क्या होता है, तो बाहर की ओर। तो अभी अंदर की ओर को ना लेकर के हम लोग केवल किसकी बात करते हैं, तो जो बाहर कोण बनते हैं ऐसी बनेगा। ठीक है, आप सपोज अंदर को दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो, या फिर ऐसे बना के रखे रहना। देखो इसमें भी कितने कोण मिलेंगे, तो ये 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, लिखोगे। सिमिलर आप लिखोगे तो ये, चलो इसको 3 लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 4 कर सकते हो। या फिर इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अंदर को भी मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, नहीं तो फिर अंदर को बोलोगे अंदर में कैसे रहेगा। ठीक है, चलो इसी को पूरा आगे बढ़ा देना, कुछ नहीं है, ये मैं आगे बढ़ा दिया, लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं 3 लिखा और इसको मैं 4 लिखा। बताओ एक का एकांतर कोण कौन सा होगा, ठीक कौन सा होगा, 3। तो 1 और 3 आपस में रहेंगे, और 2 का एकांतर कौन सा होगा, 4 लिख सकते हैं। तो यहां पे फिर से कोण 1 बराबर क्या लिख लेना, कोण 3, और कोण 2 बराबर क्या लिख लेना, कोण 4। बस ये बाहर बन रहे हैं इसीलिए किसके युग्म होते हैं, तो एकांतर बाह्य कोण के लिख सकते हो। तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं ना, क्लियर रखना। यदि आपको इनको डिफाइन करना है तो प्रॉपर लिख लेना कि जब कोई 2 समांतर रेखा होती है, ठीक है, उनको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो विपरीत बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हो एकांतर कोण। ठीक है, यदि अंदर की ओर है तो उसको हम लोग एकांतर अंतः कोण पढ़ते हैं, और यदि बाहर की ओर है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे दिए गए थे तो उनको ध्यान देते चलना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था HDAG 2019। ठीक, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, इनको क्लियर कर लेना। तो पहले दिया गया था आपको एक डायग्राम, ठीक है, जिसमें 2 समांतर, चलो ऐसे बना लो इसको, तो 2 समांतर रेखाएं थी। एक का नाम उसने लिखा था M, ठीक है, और एक को लिया था N, और इनको एक दूसरी रेखा इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, जिसको हम लोग लिखे थे L। ठीक, यहां पे कुछ कोणों के युग्म दिए थे, 1, 2, 3, 4, वैसी 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि संगत कोण, ठीक है, होंगे। ठीक, ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, पहला कोण 1 व कोण 7, दूसरा ऑप्शन कोण 1 व कोण 5, तीसरा ऑप्शन कोण 2 व कोण 8, चौथा ऑप्शन कोण 3 व कोण 6। ठीक है, लिख ले रहना, ये क्वेश्चन था HDAG 2019 का। ठीक है, तो पहले तो देखो उसमें कौन सा संगत कोण को बता रहा है। देखो पहले 1 और 7 लिखा है, होंगे क्या संगत कोण, संगत कोण मतलब एक ही दिशा पर बनने वाले कोण, तो वो कैंसिल हो गया। 1 और 5 लिखा है, देखो तो 1 और 5 होगा क्या, होंगे। सबसे पहले ध्यान देना, 1 कहां पे है, इस रेखा के तुरंत क्या है, ऊपर है। 5 भी कहां पे है, देखो तो दूसरी रेखा के ऊपर है। तो हम लोग इन दोनों को कौन सा कोण बोल सकते हैं, ठीक है, संगत। अब और भी दिया गया, उसको भी चेक कर लो। तो 2 और 8 लिखा, देखो 2 इस तरफ है, 8 इस तरफ है। ठीक है, सिमिलर 3 और 6 लिखा, तो 3 इस तरफ और 6 अंदर की ओर। ठीक है, जैसे इसको आप क्लियर नहीं कर पाते ना, ऐसा दिया तो इसको ऐसा कर लेना, ठीक है, सीधा कर लेना। सीधा करोगे तो कम से कम डायग्राम आपको सीधा दिखेगा और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान देना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1 व 5। संगत कोण मतलब
जब दो समांतर रेखा आप देखोगे उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही सिद्ध में बनने वाले कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो संगत कोण बोलते हैं, उनको ध्यान देना। अब जैसे इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे ना, जैसे इनको देखते चलना। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा संगत कोण है, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है, कौन सा फिर आसन्न कोण होगा करके, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ये हैं, ये लास्ट है, इसके बाद फिर बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। यहां पे आपको दिया गया है, ठीक, दो रेखाएं, ठीक है, और इनको दो रेखाओं से प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, सिमिलर ये 5 है, ये 6, ये 7 है, और ये क्या है 8 है। तो इनको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंपल सा है। अब इसमें पूछा था कि कोण 3 व कोण 5, ठीक है, ध्यान देना कौन से कोण के उदाहरण हैं, ठीक, बता सकते हो, देख लो अच्छे से। P, फिर उसके बाद Q, R, ये क्या हो जाएगा S, ठीक। B, इसको हम लोग क्या लिखेंगे D, ये A है, और इसको क्या लिख लेना C, ठीक है। इसमें बोला गया था सबसे पहला क्वेश्चन, कोण A R S तथा कोण B R S, ठीक, ये कौन से कोण होंगे आपको बताना है, ठीक है। कोण A R S तथा कोण R S T, ये किसके उदाहरण होंगे, ठीक है। और एक और दिया गया था, कोण P R B इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो कोण Q S T इक्वल्स टू क्या होगा। चलो इनको कर पाओगे। सबसे पहले इस वाले को ले लेते हैं, क्या होगा बताओ, किसका एग्जाम्पल होगा ये, संगत कोण लिखेंगे। देखो 3 और 5 बोला है तो बाकी को ड्रॉप करो, केवल आपको किससे मतलब है, तो इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से। इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ऊपर में क्या बना 3, और यहां भी ऊपर में क्या बना 5, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, संगत कोण के, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन बनाना, जहां से भी क्वेश्चन मिले ये सब क्लियर होते चले जाएगा। वैसे देखो इसके लिए बोला गया, तो आपको क्या बोला गया, पहले ARS, तो पहले तो ARS को चेक करो, मतलब कौन सा कोण होगा, तो ये वाला आपका होगा। अब उसके बाद देख लो आपको दूसरा क्या बोला गया, तो BRS, तो BRS कौन सा है, ठीक। अब यहां से लिखोगे तो B R और क्या हो जाएगा S, बताओ ये दोनों कौन से कोण होंगे, ठीक है। तो या तो आप क्या बोलोगे आसन्न बोलोगे, या फिर दूसरा क्या होता है रेखीय युग्म होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या है आसन्न कोण, लिख सकते हो। देखो एक उभयनिष्ठ बिंदु है और दोनों के लिए एक कॉमन क्या है भुजा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आसन्न कोण, या फिर आप लिख सकते हो इसको कि ये क्या होगा रेखीय युग्म होगा, लिख सकते हैं। वैसे चलो बताओ ARS और RST कौन सा कोण होगा, एकांतर, ठीक। और इसको अच्छे से लिखना चाहे तो एकांतर अंतः की बाह्य अंदर लिख सकते हैं, अंतर की ओर मिल रहा है, देखो ये RSD होगा और RSD होगा मतलब
ये दोनों रेखा के अंदर की ओर प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए क्या लिख लेते हैं उसको, तो एकांतर अंतःकोण। अब चलो लास्ट वाले का बताओ क्या लिखा, देखो पी आर बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल दिया हुआ है हम लोग को, ये वाला है 60 डिग्री लिख सकते हैं। और किसको पूछा है, क्यू एस सी, और इसको पूछा है, बना पाओगे, ये 60 डिग्री होगा। ये बताओ ये कितना डिग्री होगा, इतना कंफ्यूजन क्यों, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों के दोनों आसन्न होते हैं, सॉरी संगत होते हैं, और संगत आपस में समान होते हैं। अब देखो ये 60 डिग्री, तो ये कितना डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हुआ, तो शीर्षाभिमुख क्या है, कोण है, लिख सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कर लोगे, तो ऐसी क्वेश्चन देखना जहां से भी मिलता है, ठीक है। आप लोग का जो पुराना वाला बुक है उसमें भी एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, एक बार उनको क्लियर कर लेना, ठीक। चलो बाकी कल देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।